जब भी कोई व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स की बात करता है तो वो विचार कहाँ आ रहे हैं? वो विचार उसके मन में आ रहे हैं, उसके माइंड में आ रहे हैं। जब मैं कहता हूँ किसी का मन और माइंड, तो मेरे दिमाग में केवल दो ही चीज आनी चाहिए। ओके। जब मैं बोलता हूँ मना, तो वो कौन है? मून। और जब मून। मैं कहता हूँ माइंड, वो कौन है? लगना। लगना लॉर्ड। लगना मेन है। लगन लॉर्ड उसकी पोजीशन पे डिसाइड करेगा। ठीक है जी। हालांकि वो डायरेक्ट लिंकिंग लगन पे ही जाएगा, लेकिन लगन मेन है। जब व्यक्ति मुझे पास आता है और कहता है कि उस व्यक्ति के पास सुसाइडल थॉट आ रहा है, तो मेरे दिमाग में एक बहुत सिंपल से दो ही लॉजिक आएगी कि उसका चंद्र पीड़ित होगा। ओके। जब वो चंद्र पीड़ित होगा तो वो आपे से बाहर हो जाएगा। और दूसरा है लगन। जब लगन पीड़ित होगा तो उसके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, क्योंकि विचार की जो क्षमता है वह माइंड से आती है। ठीक है। और उन विचार का जो रिएक्शन है जब मन पे पड़ता है, ठीक है, तो वह अनकॉन्शियस होने लगता है, तो वह कंडीशन होती है। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है। ये एक बहुत सिंपल सा रूल है, ध्यान रखना आपको ना। कारक देख करके किसी कुंडली को देखना, हम आज तक करते क्या है कि हम किसी भी कुंडली को देखने का नजरिया क्या है कि हम सब कुछ पूरा देखने लगते हैं। ऐसे कभी नहीं देखना चाहिए। एक्टिवेशन किसकी है? एक्टिवेशन थियरी को समझिए, बिना एक्टिवेशन के काम मत कीजिए। आप लोगों की समस्या क्या है पता है? आप जब ओवरऑल देखने लगते हैं ये दोष है, ये योग है, लेकिन आपने ये तो नहीं देखा कि उसका दोष एक्टिवेटेड है। किसी की कुंडली में शनि प्लस चंद्र बैठा है, आप बोलोगे विष दोष है, लेकिन हो सकता है वो शनि प्लस चंद्र उतना बैलेंस्ड है, वो एक्टिवेटेड है ही नहीं नेगेटिवली। क्यों, कैसे बैलेंस है? चंद्र ट्रैवल है, शनि कर्म है, वो ट्रैवल के कर्म में पूरी तरह से कार्यान्वित है। संभव है ना ये? राइट। यही नहीं, मैं बहुत बेसिक सा उदाहरण दे रहा हूं। यही नहीं, चंद्र माता है, वो माता की सेवा कर रहा है। यही नहीं, चंद्र क्या है? चंद्र कारक है उस फ्लो का, उस वर्चुअल लाइफ के फ्लो का, उस मन का, ठीक है, उस हीलिंग का, उन सब चीजों को कनेक्ट कर रहा है। तो ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है। हो सकता है वो शिव जी की आराधना कर रहा है, वहां पे चंद्र को उन्होंने धारण कर रखा है, और कर्म के माध्यम में शंकर जी से बेहतर कुछ नहीं। तो हमें इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि जब भी आप किसी कुंडली को देखें तो उसके एक्टिवेशन को देखिए। अभी यहाँ पे व्यक्ति कहता है कि यह व्यक्ति सुसाइडल थॉट्स आ रहे, सुसाइड करने का प्रयास कर रहा है। ओके। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, उस एक्टिवेशन थियरी के हिसाब से उसके मन को देखूंगा, उसके माइंड को देखूंगा, एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या पता है, दशा लॉर्ड। क्योंकि उस दशा लॉर्ड ने ही वो पोजीशन तैयार की हुई है। कीप दैट इन माइंड। क्लियर हो गई बात? चलिए ललित जी, अब मुझे बताइए लगन कौन सा है? हम देखते हैं सच निकलता है नहीं निकलता है वापस। ललित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही ललित जी। चलो, कोई बात नहीं, सर उनका कुछ। हेलो। लगन कौन सा है? भाई साहब ललित जी, लगन बताइए। सर 6 नंबर है सर। 6 नंबर का लगन है। दशा किसकी चल जी रही है? जी। जुपिटर है सर। जुपिटर की दशा चल रही है। 6 नंबर का लगन है, जुपिटर। जुपिटर कहाँ बैठा है? हम्म, बताइए। जुपिटर 10th हाउस में है सर। जुपिटर 10th हाउस में बैठा, अकेला बैठा है? हाँ जी, अकेला है सर। अच्छा ठीक है जी। अगला सवाल। जुपिटर अकेला बैठा है, मर्क्यूरी कहाँ बैठा है हुआ है? और भी- आप और मुझे टेली सर लगन। आप मुझे टेलीग्राम पे हाई भेजिए। आपका चार्ट तभी मैं देख पाऊंगा, मैं एक बार ओपन करूंगा लैपटॉप पे। जी सर, जी सर। कि ऐसे काम नहीं हो पाएगा आप, क्योंकि आपकी आवाज कट रही है। ये एक चीज आप क्लियर कर लीजिए। देखिए, एक चीज हमें समझना होगा कि किसी भी चार्ट को देखने के लिए हमें ना अपने नजरिए को बदलना होगा। व्यक्ति की जो पोजीशनिंग है, उसकी पोजीशनिंग उसका चार्ट रिजेंबल करता है, इसमें कोई शक और संशय नहीं है। ठीक है। मंगल आधा नक्षत्र में है, आधा का स्वभाव देश की कुंडली पे दिख रहा है। अच्छा, बिजनेस एनालिस्ट आपका ये है। ओके। ओके, हिमाद्री की आपने कुंडली मुझे भेजी थी, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। फाइन।
मर्क्यूरी, हाँ अभी देखिए पिक्चर में सामने एकदम क्लियर होगी दिक्कत कहाँ बन रही है। मर्क्यूरी लगन में बैठा हुआ है, 6 नंबर का लगन है, साथ में मंगल है, और मंगल अष्टमेश वहां बैठा हुआ है, वो एसेंडेंट है 21 डिग्री का। ओके, सो दिस इज द चार्ट, मर्क्यूरी प्लस मार्स। जुपिटर की महादशा चल रही, मून बैठा है उनके मकर राशि में। ओके जी, एंड सन प्लस केतु यहाँ पे है। ओके, इनको नींद नहीं आ सर रही ना। अंतर भी। अंतर भी देखेंगे। इनको नींद बिल्कुल नहीं आ रही हम। होगी इस समय। हाँ सर। अब नींद क्यों नहीं आ रही, मैंने क्यों बोला ऐसा, कोई बताएगा? सूर्य। ट्रांजिट ऑफ सैटर्न ऑफ केतु हम्म, कहाँ से हो रहा है? यकीन मानिए, 12th हाउस। मेरा केतु जब यहाँ से ट्रांजिट हुआ ना, मैं 5th 12th हाउस से मैं बहुत अच्छी नींद ले रहा था। आज मरकरी में है ना सर? हाँ? मरकरी में ना सन का ट्रांजिट। नहीं नहीं, मिथुन। मैं केतु की बात कर रहा हूँ। अच्छा। केतु यहाँ 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है ना उनके। हाँ, ये 12th हाउस से, ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ ट्वेल्थ हाउस से, हाउस में। 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। ओके। हम्म, ओके, अब क्योंकि जुपिटर की महादशा है, तो मैं जुपिटर को थोड़ा समझने का प्रयास करूँ कि जुपिटर यहाँ पे कैसा रोल प्ले कर रहा है। अब एक्टिवेशन थियरी को लेके जाते हैं हम लोग। एक्टिवेशन थियरी कहती है कि ये 3 हाउसेस उनके जीवन के एक्टिव है। ओके, जुपिटर किस नक्षत्र में है? जुपिटर है 13 डिग्री का, तीन। 13 डिग्री 54 मिनट आर्द्रा में जुपिटर है। पिक्चर कुछ समझ आ रही है आपको? यस सर। वो कहता ही है कि पहले तुझे मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले पुरानी चीजें तोड़नी पड़ेगी, तब जाकर के नई स्थापना होगी। आर्द्रा नक्षत्र का स्वभाव यही है ना, यस सर। पुरानी चीजों को तोड़ करके नई स्थापना होगी तभी काम चलेगा। और वो भी क्या हम्म, है, जुपिटर को लेकर। ओके, और सिंपल सा रूल बता दे रहा हूं मैं, अगर संभव है, रेमडी की बात करते हैं तो। ललित जी, इनको सीधा बोलिए, तू कुछ भी कर ले, सुबह शाम शिव मंदिर में जाकर के हाजिरी लगा, वहां थोड़ी देर बैठ, ओम नमः शिवाय का जाप कर। जुपिटर टेम्पल है। आर्द्रा का संबंध वो केओस है जो उनके अंदर चल रहा है। ओके। जी सर। और सर और माता जी से कुछ रिलेशन प्रॉब्लम है सर, माता जी से नहीं बन रहा हूँ हाँ, अब यहाँ उनसे। पे देखिए बताते हैं, ये मंगल अष्टमेश यहाँ बैठा 9। हुआ है। ठीक है। अब माता जी का तो स्वाभाविक है, माता जी से, पत्नी से, बिजनेस जुपिटर। से, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे दिक्कत में है, ध्यान रखना। तीनों हाउस एक्टिवेटेड है ना, माता का हाउस है ये। अनमैरिड है सर। अनमैरिड तो कोई दिक्कत नहीं, तो बिजनेस में, मैंने बोला बिजनेस बोल दिया। सैटर्न, सैटर्न यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, गलतियां इस लड़के की खुद की, ध्यान रखना। यह गलती जी इसने खुद ने किया है, और आज भी इससे गलतियां हो रही है। अभी इसकी जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई है, जुपिटर में क्या चल रहा है इस समय? जुपिटर में मून चल रहा है। ओह वेरी गुड, अब समझ में आया कुछ हम्म। रिलेशन किसी को? इसीलिए कह रही थी सर, अंतर कुछ ना कुछ होगा ऐसा। अंतर, जुपिटर में मून चल रहा है, बृहस्पति में मून का चल रहा है यहाँ पे अंतर। 11th लॉर्ड। ठीक है, इसके एक्सपेक्टेशन है अपनी माँ से, और अष्टम का रिलेशन जी यहाँ जी। पे भी आ गया। मैं एक क्लास लेने की अपेक्षा रखता हूँ आज कि मैंने अभी छोटी देर पहले एक छोटा सा मैंने एक सॉन्ग डाला था कि कर्म बिना भाग्य न बदले। यह रियलिटी है। हम जब बोलते हैं ना कि मुझे सफलता चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस का फॉर्मूला निकलता ही है एफर्ट से, कर्म से। कर्म, स्किल, एप्लीकेशन। अगर आपके पास नॉलेज है, आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तब भी काम नहीं बने। तब जाकर के आपका भाग्य बोलता है, जिसे हम कहते हैं luck। ठीक है, लगन से अष्टम, दशा लॉर्ड से अष्टम की ऊर्जा से कनेक्ट हुआ है वो, इसको साधना करनी पड़ेगी। ठीक है, जुपिटर मून है ना, आप क्यों देखो,
यहाँ पे ना इसके एक्सपेक्टेशन, शनि यहाँ बैठा हुआ है, शनि कह ही रहा है कि तेरे कर्म में तो एक्सपेक्टेशन पहले भूल जा। सैटर्न की खास बात है, सैटर्न केतु ये ऐसे प्लैनेट है, केतु तो खास करके वो एक ही बात करेगा, तुझे एक्सपेक्टेशन भूलना पड़ेगा। यह चार्ट बहुत अच्छा हो सकता है अगर इस बंदे ने इसको सही यूज किया होता तो। जुपिटर इन आर्द्रा, पुरानी चीजों को दिमाग से निकालना पड़ेगा, पूरी तरह से निकालना पड़ेगा। बाकी 6 स्टेप रेमेडी आपने बताया उनको, थर्सडे का फास्ट स्टार्ट कराया है? जी सर, मैंने कुछ रेमेडीज तो बताया है सर, मैं आपको बताता हूँ। आपकी आवाज कट रही है, छोड़िए। मैंने उनको बोला सर कि ललित, आपका नेटवर्क इश्यू है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या क्या। 6 स्टेप रेमेडी को फॉलो कराइए। ओके। जुपिटर का फास्ट, थर्सडे का फास्ट कराइए। ओके। जुपिटर के मंत्र जाप करिए। हो सकता है अगर संभव है कि जुपिटर इन नारदा किसी शिव मंदिर में, किसी शिव मंदिर में बृहस्पति की शांति कराइए उनके नाम से। यहाँ पे दिक्कत इनको दो जगह से बन रही है, एक बन रही है आर्द्रा नक्षत्र से। ओके। शिव जी से संबंधित एक अनुष्ठान कराइए अगर संभव है तो। मैंने जो आपको बता रहा हूँ, शिव जी के 1008 नाम जो हम आज साधना करने का विचार कर रहे हैं, वो 1008 नाम उनसे करवाइए। ओके जी, क्लियर हो गई बात? ये आप एज ए मिनिमम कराइए ही कराइए। समस्या ओके सर। जुपिटर से ज्यादा वो आधा नक्षत्र दे रहा और ये इसके बंदे खुद के केओस है। ओके। प्यास लगने पे कुआं खोद रहा है। एंड चंद्र किस नक्षत्र में, एक बार वो भी देख लो इनका। चंद्र का नक्षत्र, क्योंकि मकर राशि है, इस पे मैंने ध्यान नहीं दिया, बट मून का नक्षत्र है धनिष्ठा। हर जगह एक्सपेक्टेशन दिख रहा है, माँ से एक्सपेक्टेशन बहुत है, इसको मिल नहीं रहा है, ऐसा ही कुछ है। चलो, कट रही है आवाज। ओके। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस, एक चीज समझ लिए। अच्छा, अब कोई बोलेगा कि मैंने क्या कहा था, मैंने वेवुल्फ बुक बुक पे जाते, मन चंद्र मिला, ठीक है। और आप इस बात यस को सर। नहीं भूल सकते कि मर्क्यूरी विथ अष्टम, ये ऊर्जा इसके साथ ऑलरेडी बचपन से एक्टिवेटेड है। अगर अगर इस बच्चे ने अपना इस एक्टिवेशन पे बचपन से ध्यान दिया होता तो आज ये परिस्थिति आती ही नहीं कि वो अपनी माँ से या इस तरह से। जुपिटर की दशा में भी वो प्रॉब्लम है, समस्या है, समझे कि नहीं? तो हम्म। ये योग है। जो हम लोग पंचांग का एक पार्ट देख रहे थे तो उसमें एक योग है, तो ये एक योग था मर्क्यूरी प्लस मार्स, जिसको उसने बचपन से एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पे एक दूसरा योग है सन प्लस केतु, ठीक है, इसको भी वो हम्म। एक्टिवेट कर चुका होगा, इसीलिए तो उसको नींद नहीं आ रही है। और यहाँ पे भी वो एक्टिवेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, बहुत बहुत मैटर करता है। ओके। ये इस बच्चे को शांति कहाँ मिलेगी पता है? घर से दूर। घर से दूर कभी वो मंदिर चला जाए तो इसको शांति मिलेगी। घर से दूर वीराने जगह पे, क्योंकि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एकदम वीराना है, वहां जाके बैठे, उसको शांति महसूस हो, क्योंकि वहाँ पे सन है, आत्मा है, वहां पे केतु है। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा है, वो भी एक दिक्कत है। मर्क्यूरी प्लस मार्स, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा योग है, बहुत जबरदस्त योग है। क्यों? मर्क्यूरी ज्ञान है, मंगल ऊर्जा है। मंगल ऊर्जा ऊपर से अष्टम की ऊर्जा, बहुत ज्यादा ऊर्जा उसके अंदर समाई हुई है, इसलिए क्रोध बहुत आ रहा हुआ। उस ऊर्जा को यूज नहीं कर पा रहा है भाई साहब, एनर्जी कहाँ जाएगी? अंदर ही जलाएगी, लगन को जलाएगी। ठीक है जी, क्लियर? चलिए नेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं, किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट चार्ट लेते हैं। सर एक चार्ट तो मैं आपको टेलीग्राम कर दूं। काहे के लिए? आपको उनका मैं ध्रुव बोल रहा था, उसका रवि रवि उपाध्याय था उनका, मेल चाइल्ड के लिए सर। मेल चाइल्ड और बैक पेन है उनको, जॉब इनसिक्योर है। आपको भी टेक्स्ट के बार बार सर नहीं मैसेज आ था, रहा कोई बात नहीं, आप है। मुझे बताइए, अभी देख लेते हैं, हाँ तो देख लीजिए क्या इशू है। इशू क्या है? मेल चाइल्ड है, क्या हुआ? चाइल्ड चाइल्ड का चार्ट है, किसका चार्ट है? भू जी, आपकी आवाज कट रही है। भू जी। एक चाइल्ड, मैं पूछ रहा हूँ एक चाइल्ड हो सकता है नहीं। मुझे नहीं पता है, आप एक काम कीजिए, उनका क्वेश्चन उनका चार्ट मुझे व्हाट्सएप करो। हेलो। आपकी आवाज कट रही है, कुछ इशू आ रहा है आज, पता नहीं क्या इशू है। सर ये कह रहे मेल चाइल्ड हो सकता है, नहीं सर ऐसा कुछ है ना ध्रुव जी? देखिए, पहली बात तो इस क्वेश्चन को मैं लेना नहीं चाहूंगा,
हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। करेक्ट। मैं लेना नहीं चाहूंगा। हाँ वही। दूसरी बात मैं आपको सर बताऊं, मेरे पास भी सर, केवल बार फी बार मेरे आपसे भी पास भी उन्होंने डिस्कस किया था, आपने बोला म- नहीं। मेरे पास केवल फीमेल चाइल्ड है। हम्म। मैं बहुत खुश हूँ। जी। मेरे घर में देवी है। अब मैंने एक बार भी विचार नहीं किया कि ऐसा मुझे आगे बढ़ना चाहिए, ना मेरी वाइफ ने। ये सोच गलत है। ये सोच गलत है। लोग। लोग नहीं, व्यक्ति की समस्या क्या, मैं आपको बताऊं ये समस्या, ये चीज आई कहाँ से। नाम अब लेवा होना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसके पीछे एक कारण बता रहा हूँ, दो चीजें। क्योंकि मैं तंत्र से जुड़ा हूं ना, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ ये क्या हो रहा है। जब व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो वह आत्मा उसके कर्मों के कारण से सहज नहीं होता है कि उसको वहां पे तुरंत मुक्ति मिले। तो व्यक्ति के दिमाग में क्या होता है कि उसकी जो मेल चाइल्ड होगी, क्योंकि उसका गोत्र नहीं बदला, उसका संबंध इस कुल से है, इस गोत्र से है, इस डी से है, इस स्थान से है। वह समय देगी, पैसा देगी, और इस व्यक्ति को मुक्ति दिलाने में, या मुक्ति का मतलब इसका मार्ग प्रशस्त करने में सहायता करेगी। ओके। तो उसके लिए क्या करता है, वह पिंडदान करता है। ठीक है जी। अब जब वो पिंडदान वगैरह करता है, उसके बाद वो पूजा कराता है। जैसे अभी शिल्पा मैम के फैमिली में अभी कुछ दिनों पहले ही ये हुआ था, आपने भागवत पाठ वगैरह कराया था। ठीक है, पितरों के लिए कराया था। अब वो उसमें भी क्या होता है, वो भागवत पाठ में किया बताया गया जाता है, जो कहानी है उसका पर्पस क्या है, उनकी कहीं का है तो इस मोह के बंधन से बाहर निकल, हम उस सोल को बताने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति के दिमाग में क्या है कि मुझे वो मार्ग प्रशस्त करेगा, क्योंकि 360 साल का टोटल साइकिल है। ओके। 120 का प्रथम, 240 का द्वितीय, 360 का तृतीय। ओके। आज भी जब हम तंत्र में घुसते हैं तो कई बार ऐसे प्रेतों से सामना होता है, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से सामना होता है, जैसे हम बोलते हैं कि गोवा मुगल पठान, हम एक शब्द यूज करते हैं। ठीक है। यानी कि वो पठान जो कि आक्रांता थे 1800 सदी के, वो भी है, और कुछ मुगल लोग हैं जो 100 120 200 150 साल पुराने सोल्स की है, आज भी वो है। हाँ, ऊर्जा उनके पास उतनी नहीं है, बट वो भी अभी भी भटक रहे। क्यों भटक रहे? क्योंकि उनके वो भोग भाव प्लस उनकी उनको तृप्ति नहीं मिल पाई किसी कारण से। तो इसीलिए शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है कि एक, क्योंकि सेम जीन्स, आपका जो बच्चा होता है सेम जीन्स का होता है, राइट? आप उससे कनेक्टेड हो। तो वह प्रयास करके अगर आपको लेके जाए, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि कलयुग का प्रभाव इतना है कि जो बच्चे हैं उनमें इतनी नकारात्मकता है कि 95 to 98% प्रयास असफल हो रहे हैं, 95% इनफैक्ट। ठीक है। केवल 5% प्रयास ही आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भावना ही नहीं है, उसका पर्पस, वो लोगों को ज्ञान ही नहीं, वो ज्ञान ही खत्म हो गया लोगों में कि ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इसके पीछे का माध्यम क्या है। ओके। वो भाव क्या होना चाहिए, वो भाव क्या है। अब इसमें दूसरा तर्क मेरा ये है कि नहीं है, मेल चाइल्ड नीड्स, ओके, नो प्रॉब्लम, आप खुद करो ना यार। खुद अपने इष्ट से कनेक्ट हो जाओ। उससे बेहतर रास्ता क्या है? दैविक रूप में आगे बढ़ो। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसने शरीर छोड़ना है। शरीर छोड़ने के साइकिल में बंध जाता है। वो निरंतर ये चक्र चलता रहता है, जब तक इन पंच तत्वों से संबंधित और नव ग्रह से संबंधित अपने पूर्ण कर्म को विराम लगा दें। इसका एक ही माध्यम है, पता है क्या? जो भगवत गीता में दिया हुआ है, अपने हर कर्म को मुझे इस पे समर्पित करके कर। व्हाट कोइंसिडेंस, में परसों कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो जहाँ मैं बैठा हुआ था, बगल बगल में एक व्यक्ति भगवत गीता लाके लेके बैठ गया, एंड इट वाज ऑलमोस्ट 8 आवर्स जर्नी, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं उसमें मैंने शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया, अपनी साधनाएं भी कर रहा था, और भगवत गीता के 3 से 4 अध्याय पढ़े। फिर से तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 4 अध्याय। और मतलब रियली आई एंजॉयड। और वो ऐसा नहीं, पहली बार पढ़ा, पहले भी कई बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन वो चीज है कि वो एक मुझे मैसेज दे रही थी कि तू सब चीज मुझ पे समर्पित कर, तू चिंता, कर्म को, जब तक मैं अपने कर्म को समर्पित नहीं करूंगा मेरा कर्म दूषित होगा। और जैसे मैंने उसे समर्पित कर दिया, प्रभु
तू संभाल ले, उसमें से दोष निकल जाएगा। मेल चाइल्ड के रूल्स है, लेकिन लोग उसको नेगेटिव लेने लगते हैं। ठीक है, चाइल्ड है ना, उसी को आप मेल जैसे ट्रीट क्यों नहीं करते? सहमत हो आप लोग? हाँ जी सर। सर एक हेल्थ इशू का चार्ट था, वो कर हाँ, सकते हैं हेल्थ डिस्कस। का बता दीजिए, आप हेल्थ का बिल्कुल कर देंगे, बताइए। लगना इज टॉरस। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन सर, अपर बैक पेन, पसलियों आपको में बेहद दर्द। अपर बैक पेन, पसलियों में दर्द, एक्सेलेंट, और और वो बेड 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 पे आ गए पर्सन, ठीक है सर, बेड बेड पे आ गए। बेड अब रेस्ट पे देख, अभी पूरे। अभी एक चीज समझ लीजिए। जब व्यक्ति कहता है मैं कंप्लीटली बेड पे आ चुका हूँ, कंप्लीट बेड हम्म रिडन हूँ, ठीक है, हम्म, तो मुझे यहाँ पे दो एंगल नजर आता है। ठीक है, हम देखने का प्रयास करेंगे, हो सकता है मैं गलत हूँ और भी एंगल्स मिलेंगे। पहला एंगल है कि उसका लगन। लगन और ट्वेल्थ एक्टिवेटेड है, क्योंकि बेड मतलब स्लीप, सोते का है, बेड कहाँ है? 12th हाउस। ठीक हम्म, है, ये एक है। दूसरी चीज, अपर बैक पेन, पसलियों में दर्द, ओके, सन भी एफ्लिक्टेड होने के चांसेस पूरे प्रबल है। ओके जी। सर यस सर। लगना लिब्रा लिब्रा है। हाँ, लिब्रा है सर। लिब वाला बहुत लगना कोई बात, लिब्रा लिब्रा। हाँ जी। लगन दूसरा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि दशा किसकी चल रही है? अ, अच्छा, रा, अच्छा, और एक रा, चीज है, अपर बैक पेन, ओके, बैक बैक बैलेंसिंग हाउस कौन है? लिब्रा। लिब्रा हम्म वालों के लिए बहुत कॉशन होना, रखना पड़ता है, ध्यान रखना। जितने भी लिब्रा लगन वाले, उनके लिए स्पेशली बताऊंगा कि आपको 7 नंबर का लगन मिला है। अगर आपने अपने कैरेक्टर, अपने विचार, अपने हेल्थ मतलब कि बॉडी फिजिक, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो दिस प्रॉब्लम कैन कम टू यू एनी टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, ओके, दशा किसकी है? राहु। परफेक्ट। पैटा का है राहु। राहु सर फिफ्थ हाउस में। गन में। अब अच्छा। मुझे बताइए, प्रॉब्लम सामने आ गया, राहु ने पॉइजनिंग कर दी कौन से एलिमेंट को? एयर एलिमेंट को। ये। राहु ने पॉइजनिंग कर दी एयर एलिमेंट को, और ये समस्या इस समय बड़ी भी होगी, क्योंकि राहु का ट्रांजिट भी यही हो रहा है। एयर कैसे हुआ सर? वन है ना, तो अग्नि तत्व हुआ ना। अच्छा सॉरी, अग्नि। वन नहीं, क्या एक्वेरियस। बात, एक्वेरियस ना मैम, क्या कर वन रही है? बोले ना सर। 5th हाउस का ना। सेवेंथ फिफ्थ हाउस। हाउस। फिफ्थ हाउस, ओके। फिफ्थ फिफ्थ। ओके। सात ओके। नंबर का लगन है मैम, फिफ्थ हाँ हाउस में हाँ, राहु बैठा हुआ है। ठीक है, मैंने सेवेंथ हाउस सुना सर। एक्वेरियस। ओके। तो प्रॉब्लम आपके सामने है, राहु। अच्छा, लगन में कोई प्लैनेट बैठा है? जुपिटर। ओके, वीनस कहाँ बैठा है? वीनस 11th हाउस विथ मून केतु। 11th। वीनस 11th हाउस विथ मून केतु। देखिए, केस आपके सामने क्लियरली विजिबल है, इसके रेमेडीज पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से मुझे सर इसमें एक। ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं सर है। दशा हाँ जी। राहु की। सर राहु दशा राहु राहु। राहु की दशा है राहु अंतर। राहु राहु। एक। एंड सर अंतर दशा सर 12th लॉर्ड और 9th लॉर्ड मरकरी की है सर। अब बता दीजिए, सॉल्व हुआ प्रॉब्लम? अंतर्दशा किसकी आ गई? हाँ जी हाँ जी। मरकरी। मरकरी। एक्टिवेशन रूल कितना मजेदार चल रहा है। मर्क्यूरी कहाँ ट्वेल्थ बैठा है? ट्वेल्थ हाउस मर्क्यूरी में। कहाँ बैठा है? ट्वेल्थ लॉर्ड हो गया ना। मर्क्यूरी कहाँ बैठा है? मरकरी 9th हाउस विथ मार्स एंड सटर्न। नहीं, सन मार्स एंड सन। 9th हाउस विथ मार्स एंड मार्स एंड सन। सैटर्न, ठीक है। अब मरकरी। ये चार्ट इतना मरकरी डिवाइन हो हाउस। सकता था अगर ये व्यक्ति चाहता तो, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, इसमें मुझे सबसे बड़े समस्या कहाँ पे बन रही है? समस्याओं को ढूंढते हैं। पहली समस्या, हम्म, राहु की महादशा, मैंने अभी नक्षत्र नहीं देखे। दूसरी समस्या, 6th लॉर्ड जुपिटर बैठा हुआ है लगन में। और राहु की दृष्टि भी है अंतर्दशा प्लैनेट हाँ, पे। नहीं नहीं, देखो हम देखेंगे, 6th लॉर्ड जुपिटर लगन में बैठा हुआ है। ठीक है जी। ओके। जुपिटर क्या करेगा? रोग ऋण शत्रु पूरी तरह से पीटेगा इस व्यक्ति को।
हम्म। लग्नेश, लग्नेश और चंद्र, लगनेश और चंद्र दोनों किसके साथ बैठा हुआ केतु के साथ। है? राहु केतु एक साथ काम करते हैं। राहु ने एक्टिवेट किया, राहु यहाँ पे हिल रहा है, केतु यहाँ पे मन को भी वार कर रहा है, वीनस को भी वार कर रहा है। और क्योंकि व्यक्ति के जीवन में राहु में मरकरी चल रहा है, वो भी ट्राइन में है। ओके, राहु में मरकरी चल रहा है, वो भी ट्राइन में है। कहानी यहीं पे खत्म। सबसे पहली समस्या राहु ने एक्टिवेट किया है। ये ए और दिस इज सर केतु का गोचर केतु पे है ना, नेटल हाँ जी, केतु पे। हाँ जी, केतु का गोचर नेटल केतु पे आ रहा है। हाँ हाँ, वो तो गोचर चल ही रहा है। अब मैं बोलूंगा नेटल इस, केतु पे। हाँ, वो तो गोचर चल ही रहा है मैम, इसमें दिक्कत नहीं है। समस्या राहु ने जनरेट की है, समस्या पूरी राहु ने जनरेट की है। वायु तत्व पूरी तरह से दूषित हो चुका है। उपाय की बात करें, ये बैठ नहीं पा रहा है। अब सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पे? अगर व्यक्ति के पास फंड की दिक्कत नहीं है, मैं एक ही बात करूंगा, महामृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करवाइए, सवा सवा लाख तुरंत। संभव है? नहीं संभव है, खुद करे। शिव मंदिर पे जलाभिषेक करे। इसमें दो चीजों से काम करना पड़ेगा, डुअल काम होगा, ध्यान रखना। हवन का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जब ये हवन आरंभ करेगी तो इनको दिक्कत बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्यों बढ़ेगी, कोई बताएगा? राहु। हाँ जी। राहु बैठ। राहु से ज्यादा सर समस्या राहु जुपिटर का दे रहा है। इम्पैक्ट। तुला लगन में जुपिटर एक्ट्स लाइक अ राहु, ध्यान रखना। अकारक अकारक। तुला लगन में जुपिटर एक्ट्स लाइक अ राहु, तो इनके पास डुअल राहु का प्रभाव है। हम्म, और यह तंत्र भी जनरेटेड तंत्र है। कोई कहेगा जनरेटेड का मतलब क्या है? आपको एक चीज अपने बताऊं मैं, कर्मों के द्वारा। आपको एक चीज बताऊं, इसमें देवी शक्तियां भी इन्वॉल्व है। अगर इस चार्ट को मैं डिकोड कर पा रहा हूं, इसमें शिव शक्तियां भी इन्वॉल्व है, देवी शक्तियां भी इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहूँ तो इसमें डी इन्वॉल्व है। और शायर की भवानी भी इन्वॉल्व है, शायर की भवानी कहूँ या फिर मशान की देवी। हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी। दूसरी चीज, शिव जी से इनको कनेक्ट कर रही है। और जो मैंने मंत्र बताया था, ओम नमः शिव, महामृत्युंजय वाला, ठीक है, उस हाँ जी। मंत्र, उस महामृत्युंजय मंत्र अगर संभव है, ठीक है, उनको बोलिए कि बैक पे रख करके महामृत्युंजय मंत्र 21 ब्राह्मणों द्वारा इसका ऑडियो फाइल बना ले और उसको रख करके सोए। जब वो रख के सोएंगी तो वो दर्द स्टार्टिंग में बढ़ेगा, एक आध दो दिन वो दर्द पैरों में जाएगा, ऊपर जाएगा, कभी सर दर्द होगा, क्योंकि ये जो थान होते हैं ऐसे ही काम करेंगे। बट ये प्योर कट केस ऑफ ओकल्ट है। अगर बजट अलाउ करता तो पहले कोई साथ ये करवाए, अनुष्ठान करवाए, ठीक है। कुल से संबंधित इशू है ये। 6 स्टेप रेमेडी फॉलो करे। येलो ओके। कलर बिल्कुल धारण नहीं करना है। येलो कलर धूप धूप तक नहीं लेना है, ना खाने में, ना पीने में, ना किसी चीज में, ठीक है। येलो एंड ब्लैक। सर सर, बैठ नहीं पा रहे तो स्पाइनल कॉर्ड में इशू हुआ। मैम स्पाइनल, स्पाइनल का इशू कौन देख रहा है मैम? वीनस से जनरेटेड है, वीनस राहु से जनरेटेड है ये तो। वीनस एफ्लिक्टेड है। नहीं, अगर वो बैठ नहीं पा रहे, सिर्फ लेटे रहते हैं, तो स्पाइन में इशू होगा ना सर। हाँ जी बिल्कुल है, वही तो देख रहा हूँ, वीनस इन्वॉल्व है ना। लग्नेश, लगन लग्नेश दोनों पीड़ित है मैम। हम्म। लगन लग्नेश, और क्योंकि चंद्र इन्वॉल्व है यहाँ पे, तो मन में वो ऊर्जा हम्म। नहीं बन पा रही कि मैं कुछ आगे बढ़ पाऊं, इसीलिए तो मैं शिव जी से कनेक्ट कराने की बात की। वो मन भी तो पीड़ित है ना जी। मैम। मन में हिम्मत नहीं है कि मैं आगे उठूं। देखिए, इंसान किसी भी हम्म। समस्या को पार कैसे करता है पता है? वो दो जगह से करता है। पहले स्ट्रॉन्ग विल, अपने स्ट्रॉन्ग मन, विल पावर। स्ट्रांग विल पावर मन से मिलता है, और दूसरा मिलता है बुद्धि से, जो कि आपका लगन है, डायरेक्शन। ये विजडम, हाँ। दोनों पे कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए जी। मैं कह रहा हूँ अनुष्ठान क्यों कह रहा हूँ। अनुष्ठान होगा तो उनको एक बल मिलेगा दोनों को, तभी वो कर पाएंगे। ठीक है ध्रुव जी। बाकी ठीक है येलो सर, ठीक कलर है। ओके। बिल्कुल अवॉइड करना है, हो सके थर्सडे का फास्ट करें। ओके। और ओके। थर्सडे के दिन ना, ओके। थर्सडे के दिन इनको बोलना कि जितना हो सके डोनेशंस दे। ध्यान रखना मर्क्यूरी इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो थर्सडे के दिन ओके। गणेश जी के नाम से और शिव जी के नाम से जितना डोनेशंस कर सकती है ये, ओके सर। ठीक है। अगर हो सके ना तो कम से कम 10-12 लोगों को भोजन कराना चालू करें हर थर्सडे। ओके सर। इट इज अ प्योर कट केस ऑफ ओकल्ट, हाँ।
मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट ऐसे किस्से मेरे पास काफी है जान पहचान में भी। क्योंकि आप देखिए ना, राहु की दृष्टि को देख लीजिए आप, राहु यहाँ पे लगन को देख रहा है, जुपिटर को देख रहा है, एक्टिवेटेड है। उधर आपके 11th हाउस में दो प्लैनेट को देख रहा है, वीनस और मून को, जो कि लग्नेश है। और 9th हाउस में मर्क्यूरी, मार्स और सन को देख रहा है। राहु ने पूरी तरह से इनगल्फ कर रखा है। आप समझ रहे? इस व्यक्ति को बोलिए यस कि सर। लेटे लेटे भी जाप करते रहे कंटिन्यूस, और एक जाप से काम नहीं चलेगा, इनको कई साधनाएं कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, तब जाके इसकी सिचुएशन कंट्रोल हो। ठीक है, और डरने की जरूरत नहीं है। ओके। ये कई लोगों से टकराए हुए, इनको कई लोगों ने ना वो चूना भी लगाया होगा पैसों का, है ना। हाँ जी। कई लोगों ने इनको बहुत चूना लगाया होगा, तांत्रिक हो गए, ओझा हो गए, पैसे फकीर हो गए, ये वो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई रिजल्ट नहीं। ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। तो एक चीज समझिए कि चार्ट अपने अपने देखो, क्योंकि यहाँ पे मन इन्वॉल्व है, यहाँ पे मर्क्यूरी भी इन्वॉल्व हो गया है अंतरदशा में, इसलिए कह रहा हूँ कि वो ड्यूरेशन से वास्तव में, लेकिन एक्चुअल जो रोल प्ले कर रहा है वो है राहु एंड जुपिटर। ओके, एक्चुअल प्रॉब्लम इज राहु एंड जुपिटर। क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, क्लियर। हाँ। हाँ जी, चेतन जी कहिए। सर, तुला लग्न के लिए राहु तो एक बेनिफिट प्लैनेट जैसे रिएक्ट नहीं, करता है ना सर, तो नहीं 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 नहीं, किसने कह दिया आपको? राहु का, नहीं तो वो अपने साइन में ही। आप सैटर्न की बात कर रहे हो, सैटर्न, तुला लगन में सैटर्न इज ए बेनिफिट प्लैनेट। राहु को आप बेनिफिट किसने बता दिया आपको? यस सर, सैटर्न इज अब नहीं देख, सर, आई मीन वो 11th राशि में ही है, तो अपने राशि में ही है तो कंफर्टेबल रहेगा उस नहीं हिसाब नहीं से। नहीं, ये एक ऐसे कंसेप्ट नहीं चलता है। राहु क्या पता है, राहु किसी भी चीज को बढ़ाता है। ठीक है, वो मैग्नीफायर है। एंड राहु नेचुरल फॉर्म में अगर उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट ना किया जाए तो क्या करेगा, वो एक प्रकार से नेगेटिवली चीज को बढ़ाने में माहिर है, वो कल्ट का कारक बनता है। अब यहाँ पे सिक्स लॉर्ड लगन में बैठा हुआ है जुपिटर, तो जुपिटर के मैलेफिक इफेक्ट को राहु ने बढ़ाना चालू किया। वो हवा देता है बेसिकली, ध्यान रखना, राहु एक धुआं है। अब राहु की महादशा चल रही, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति चाहे तो 5th हाउस चिंतन का है, स्किल डेवलपमेंट का है। अब किसी भी तरह के स्किल्स होता है, अगर उस चीज को स्पिरिचुअल स्किल से कनेक्ट कर दे तो जुपिटर राहु अपने आप पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाएगा। मंत्र का भी है सर। हाँ, मंत्र का भी है, मैं मंत्र से ही बोल रहा हूँ, जुपिटर का स्किल्स क्यों काम, बट उस पर प्यूरिटी बहुत जरूरी है। अगर उन मंत्रों में प्यूरिटी नहीं होगी तो काम नहीं बनेगा। राहु की समस्या ये है, राहु हर चीज को बढ़ाता है। उसको 6 लॉर्ड जुपिटर मिला, उसने उधर हवा दी। वायु तत्व है ना, वायु तत्व प्रधान प्लैनेट चार्ट है ये, इसलिए मैंने हवन कहा था। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसमें तत्व थियरी से डिफाइन करूं, पूरी तरह से वायु एलिमेंट यहाँ पे बहुत प्रबल है। और जो इनको समस्या हुई है वो वायु विकार की है, अगर आप देखो तो स्पाइनल से बैक पे जो प्रॉब्लम बन रहा है। और वायु का संबंध भी तंत्र से है, प्रेत से है, एनर्जी से। ठीक है, स्मिता जी आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, प्रणाम सर, प्रणाम सर। प्रणाम इसको बहुत प्रणाम, मैं अच्छा बोल, लग रहा है कि मैं प्रणाम मैं, लाइव को अटेंड